माइक लगा लो। आप आवाज पूछ ले पहले, देख लो। पद परिचय में संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गई, वो विशेषण हो गया। आज है क्रिया पद परिचय। और अपने विकारी पद के भेद चल रहे थे। विकारी पद के 4 भेद चल रहे थे, जो आपके 3 पूरे हो गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब देखिए बेटा, क्रिया, क्रिया पद परिचय। सुनना मेरी बात ध्यान से। क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कुछ काम करना, कुछ काम करना। क्रिया का शाब्दिक अर्थ कुछ काम करना। करना, पहली बात तो यह है बेटा। अब सुनिए बेटा, क्रिया की परिभाषा आपने पढ़ा होगा, किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ये क्रिया की परिभाषा है। किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि क्रिया शब्द कौन कौन से होते हैं। जैसे मान लो हम कह दें कि जिन हिंदी शब्दों के अंत में क्या जुड़ जाए, ना। क्या जुड़ जाए, ना। खाना, पीना, जाना, दौड़ना, हंसना, लड़ना, खेलना, कूदना, ये सब कौन से शब्द होते हैं, क्रिया शब्द। अब देखिए बेटा आगे, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर तो क्रिया के 2 भेद होते हैं। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। एक तो सकर्मक और एक अकर्मक। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। अब हमने लिखा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद, 5 भेद। देखिए, नंबर 1 संयुक्त क्रिया। नंबर 2 प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 4 सजातीय क्रिया। नंबर 5 नाम धातु क्रिया। और काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। काल के आधार पर। नंबर 1 वर्तमान कालिक क्रिया। नंबर 2 भूतकालिक क्रिया। नंबर 3 भविष्यकालिक क्रिया। क्रिया। अब देखना यहां से, क्रिया पद परिचय। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है कुछ काम करना। क्रिया की परिभाषा है किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया
कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य 5 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। लेकिन पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर, और पद परिचय में हमको इसी का बारे में जवाब देना अधिकतर। वैसे मैं इनके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद। देखिए, फिर सुन लीजिए, कर्म के आधार पर कितने भेद हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य 5 भेद है, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सजातीय क्रिया, नाम धातु क्रिया। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। अब आप आगे देखिए, हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर सुनिए, सबसे पहले सकर्मक क्रिया। इनको ही ज्यादातर ध्यान में देना है। जिस क्रिया का व्यापार कर्ता के साथ साथ कर्म को भी प्रभावित करता है, उसी सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का व्यापार कर्ता के साथ साथ कर्म को भी प्रभावित करता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुनिए, लड़कियां वस्त्र धो रही हैं। देखिए, इसकी पहचान मैं आपको यहीं पे बता दूं। कर्ता हो गई लड़कियां, वस्त्र हो गया कर्म, और धो रही हो गई क्रिया, जिसमें कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो। कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो, और प्रश्न का वाक्य में प्रश्न का उत्तर मिल रहा हो, तो हमेशा कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। तो कर्ता कौन हो गया? लड़कियां। कर्म कौन हो गया? वस्त्र। धो रही कौन हो गया? क्रिया। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक। समझ गए मेरी बात? अरे समझ गए क्या? इसमें कर्ता भी है। मैं क्या कर रहा हूं? लड़कियां क्या हो गया बताओ? कर्ता। वस्त्र क्या हो गया? कर्म। दोहराई क्या हो गई? क्रिया। जिस वाक्य में कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो, वो कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक। यानी जिसमें हमें प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। ठीक। अगला, दूसरी कौन सी है बताइए? अकर्मक। अकर्मक की परिभाषा देखिए। बेटा बेनीवाल वहां मत देख, मैं धुनाई कर दूंगा, वहां देख सामने, पर समझ इसको। जिस क्रिया का व्यापार मात्र कर्ता तक ही सीमित रहता है,
उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का व्यापार मात्र कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। समझ गए? सकर्मक की तो परिभाषा हमने क्या लिखी? जिस क्रिया का व्यापार कर्ता के साथ साथ कर्म को भी प्रभावित करता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का व्यापार मात्र कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, हमने लिखा महेश दौड़ता है। महेश दौड़ता है, कर्ता कौन हो गया बताइए? महेश। दौड़ता क्या हो गया? क्रिया। इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है। क्या नहीं है इसमें? कर्म नहीं है। तो कौन सी क्रिया हो गई बताइए? अकर्म। कौन सी हो गई? अकर्म। क्या नहीं है इसमें? कर्म नहीं है। क्या नहीं है? कर्म नहीं है। तो कौन सी क्रिया हो गई? अकर्म। ये आपकी हुई रचन। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिस क्रिया का व्यापार कर्ता के साथ साथ कर्म को भी प्रभावित करता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। लड़कियां वस्त्र धो रही हैं। सकर्मक में कर्ता, कर्म, क्रिया तीनों पाए जाते हैं और प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। तो लड़कियां क्या कर रही हैं? वस्त्र धो रही हैं। समझ गए? क्या कर रही हैं? वस्त्र धो रही हैं। तो इसमें लड़कियां कौन हो गई? कर्ता। वस्त्र कौन हो गया? कर्म। धो रही कौन हो गई? क्रिया। तो इस वाक्य में इसका मतलब कौन सी क्रिया हो गई? सहकर्म। कौन सी हो गई? सहकर्म। अब हम पढ़ेंगे अकर्मक। जिस क्रिया का व्यापार मात्र कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हमने लिखा महेश दौड़ता है। महेश कौन हो गया? कर्ता। दौड़ता कौन हो गई? क्रिया। इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है। कर्म नहीं है। कौन दौड़ता है हमें क्या पता? तो इसमें कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। तो महेश दौड़ता है, सॉरी, लेकिन क्या क्या करने के लिए दौड़ रहा है? समझ गए? कौन सी हो गई? अकर्मक। समझ गए? इसमें क्या नहीं है? कर्म नहीं है। आ गया? अब हम पढ़ेंगे आगे। देखिए यही क्रियापद परिचय बनाने के नियम। देखिए, क्रियापद परिचय बनाने के नियम। बनाने के नियम। नंबर 1, क्रिया का भेद। फोन आ रहा है, ठीक है, फोन रहने दे। नंबर 1, क्रिया का भेद। नंबर 2, क्रिया का लिंग। नंबर 3, क्रिया का वचन। नंबर 4, क्रिया का काल। नंबर 5, क्रिया का वाच्य। क्रिया का वाच्य। देखिए बेटा, क्रियापद परिचय बनाने के 5 नियम होते हैं और मैंने कहा आपको विशेष तौर पर पद परिचय बनाने के नियमों को ध्यान रखना है। तो नंबर 1 कौन सा है बताओ?
क्रिया का भेद, नंबर 2 क्रिया का लिंग, नंबर 3 क्रिया का वचन, नंबर 4 क्रिया का काल और नंबर 5 क्रिया का वाच्य। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। हम इसी पर पद परिचय करेंगे। पहले हिंदी में लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कि हिंदी में काल कितने होते हैं? 3, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वाच्य कितने होते हैं? 3, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। समझ गए? तो अब इनसे हम पद परिचय करेंगे। उदाहरण जैसे हमने लिख दिया, देखिए बेटा, अब हमने उदाहरण लिया जैसे लड़कियां, वही उदाहरण ले लिया हमने, वस्त्र धो रही हैं, धो रही हैं। हमने अंडरलाइन किसको कर दिया? भाई क्रिया पद परिचय करेंगे तो क्रिया ही रेखांकित होगी, तो क्रिया कौन है? धो रही। जिसको हमने अंडरलाइन किया उसे लिखिए धो रही। सबसे पहले क्रिया का भेद देखिए, इस वाक्य में कर्ता है या नहीं है, कर्म है या नहीं है, क्रिया है या नहीं है, तो कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक, जिसमें कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी। यहां लिखेंगे सकर्मक। अब लड़कियां स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग, यहां लिख देंगे स्त्रीलिंग। एक वचन या बहुवचन? बहुवचन। कौन सा काल? वर्तमान काल। अब वाच्य या कर्तृवाच्य, इसे लिख देना है। ये समझ में नहीं आया तो इसे लिख देना, ठीक है? अभी हाँ, तू तो इसे लिख दे, अब तो मैं बता दूंगा, पहले नोट कर ले, उतार ले इनको। ये हो गया आपका क्रियापद परिचय, किसके? कर्म के आधार पर। ऐसे आपको क्रिया रेखांकित मिलेगी क्रियापद परिचय में, केवल ओनली क्रिया। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। मैं आपको यही बता दूं, लगा दो तो देखिए बेटा, ये क्रियापद परिचय बनाने के 5 नियम थे। क्रिया का भेद, क्रिया का लिंग, क्रिया का वचन, क्रिया का काल, क्रिया का वाच्य। और हमने ये क्रियाएं पढ़ी थी कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। अब मैं आपको ज्यादा नहीं, पद परिचय जो करेंगे आप क्रिया में वो इन्हीं का करना है, कर्म के और कर्म के आधार पर, सकर्मक और अकर्मक। वैसे मैं आपको समझा दूं रचना के आधार पर, सुनना ध्यान से। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। नंबर 1 है बेटा संयुक्त क्रिया। नंबर 2 है प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 3 है पूर्वकालिक क्रिया।
नंबर 4 है नाम धातु क्रिया। नंबर 5 है सजातीय क्रिया। ये रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद है। मुख्य 5 भेद होते हैं: संयोग क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और सजातीय क्रिया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संयोग क्रिया। संयोग क्रिया किसे कहते हैं सुनिए। जब दो भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, जब दो भिन्न भिन्न क्रियाएं आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, उसे हम संयोग क्रिया कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं सुनिए। जब दो भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग, जब दो भिन्न भिन्न क्रियाएं आपस में जुड़ जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं? संयोग क्रिया। जैसे आप सीधा बोल दो कि जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिल जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, उसे हम संयोग क्रिया कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, देखो, सीता घर आ गई, ये अंडरलाइन कर दिया। ये आ गई है, ये संयोग क्रिया है। कैसे? ये जब दो अलग अलग क्रियाएं थी, एक तो आ गई, एक तो आना और एक थी जाना। एक तो थी आना और एक थी जाना। अब ये दोनों मिलकर के क्या हो गई? आ गई। आ गई। जब तो थे अलग अलग थी, आना और जाना, जब ये आपस में दोनों मिल गई तो हो गई आ गई। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? संयोग क्रिया। आ गई, आ गए, समझ रहे मेरे? आ गया, कौन सी क्रियाएं होंगी? संयोग क्रिया। परिभाषा: जब दो भिन्न भिन्न क्रियाएं आपस में जुड़ जाती हैं, उसे हम संयोग क्रिया कहते हैं। अंकित कैसा क्लास ले रहा है? कौन है? जल्दी कर। क्या दूसरा, दूसरी है बेटा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, देखिए बेटा, इसकी परिभाषा सुनना मैं डायरेक्ट, कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, किसी दूसरे से को कार्य के लिए प्रेरित करता है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसे? जैसे देखिए, जैसे अध्यापक ने छात्रों से पाठ पढ़वाया, पढ़वाया। मैंने क्या कहा था? जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा? अब यहां देखिए, कर्ता कौन है? अध्यापक। ये स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किससे काम करवा रहा है? छात्रों से। क्या करवा रहा है? पाठ पढ़वा रहा है। तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, पढ़वाया, ये कौन सी क्रिया है? पढ़वाया, बताओ। प्रेरणार्थक।
कैसे, मैं पहचान भी बताऊंगा। पहचान सुनो, पहचान वाया या वाई, जिस क्रिया के अंत में वाया या वाई जुड़ा रहता है, जिस क्रिया के अंत में वाया या वाई जुड़ा रहता है, वो कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक। पढ़वाया, लिखवाया, खिलवाया, हंसवाया, नहलवाया, कौन सी होगी? प्रेरणार्थक। समझ गए? परिभाषा, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या कार्य के लिए दूसरे को प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए, अध्यापक करता है, स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किससे काम करवा रहा है? छात्रों से पाठ पढ़वा रहा है, पाठ पढ़वा रहा है। समझ गए क्या? तो इसमें वाया या वाई जुड़ा रहता है इसके अंदर, यह ध्यान रखना। ठीक है, अब आइए अगली, पूर्वकालिक क्रिया, तीसरी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, सुनिए बेटा, इसकी परिभाषा क्या है? जब एक क्रिया समाप्त हो जाती है, दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, पहले वाली काल की क्रिया को, काल मतलब समय की, पहले वाली काल की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब एक क्रिया समाप्त हो जाती है, दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है। उदाहरण जैसे, फिर मैं बताऊंगा आपको, उदाहरण लिखा दूं। जैसे रमेश दूध पीकर सो गया। मैंने क्या कहा? जब एक क्रिया समाप्त हो जाती है, कौन सी समाप्त हो गई? पीकर। दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, आरंभ कौन सी हो गई? सो गया। तो पहले वाली क्रिया को, पहले वाली क्रिया कौन सी है बताओ? पीकर। कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक। तो ये हो गई पूर्वकालिक। उदाहरण के लिए सुनिए, इसकी पहचान बता दूं आपके। इसके अंत में कर या करके जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? कर या करके। कर या कर, पूरा देख दे, नहीं हो है कि मिनट रह रही है 10, देख है, है? कर या करके। सुन लेना बेटा, परिभाषा क्या बताई मैंने? कि जब एक क्रिया समाप्त हो जाती है, दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ये क्रिया समाप्त हो गई, ये आरंभ हो गई, पहले वाली क्रिया पीकर, तो ये कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में क्या जुड़ा रहता है? कर या करके। जैसे नहा कर, धो कर, खेल कर, हंस कर, पढ़ कर, ये कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक। ठीक, अब आइए अगली है आपकी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, तो बैठ जा। देखिए बेटा, नाम धातु क्रिया, इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा, सर्वनाम,
विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें वाक्य में दोनों समान शब्द मिलेंगे, जैसे लज्जा लजाना, महक महकाना, खिलखिलाना, रंग रंगाना। जैसे हमने उदाहरण लिखा, देखिए, जैसे महेश ने फूलों ने महक महकाना महक महकना शुरू कर दिया है। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे शब्द मिलेंगे इसमें अंडरलाइन, महक महकाना, रंग रंगाना, लज्जा लजाना, खिलखिलाना। ये कौन सी क्रियाएं होंगी? नाम धातु क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं। अब आपकी आती है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, इसकी परिभाषा सुनिए। कर्म और क्रिया से, कर्म और क्रिया से बनने वाली क्रिया को सजातीय क्रिया कहते हैं। कर्म और क्रिया से बनने वाली क्रिया को सजातीय क्रिया कहते हैं। कर्म और क्रिया से बनने वाली क्रिया को सजातीय क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रियाएं मिलेंगी? जैसे सुनिए, जैसे मैं उदाहरण में दे रहा हूं आपको, सजातीय क्रियाएं कौन सी होती हैं? भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। ये अंडरलाइन कर दी, लड़ाई लड़ी। मैं क्या कह रहा हूं, परिभाषा क्या बताइए? कर्म और क्रिया से बनने वाली क्रिया को सजातीय क्रिया कहते हैं। तो यहां देखिए, भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी। कर्म और क्रिया दोनों मिलकर ये क्रिया बनी है। लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी। ये कौन सी क्रियाएं होंगी? सजातीय। लड़ाई लड़ी, पढ़ाई पढ़ी, चढ़ाई चढ़ी। ये कौन सी क्रियाएं होंगी? सजातीय। तो ये हो गए आपके रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य 5 वेद। सबसे पहले संयुक्त क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया और सजातीय क्रिया। संयुक्त क्रिया, जब दो भिन्न भिन्न क्रियाएं आपस में जुड़ जाती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आ गया, आ गई, आ गई। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या किसी दूसरे को कार्य के लिए प्रेरित करता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसे? इस क्रिया की पहचान होगी आपके कि क्रिया के अंत में आपको वाया या वाई जुड़ा मिलेगा। लिखवाया, पढ़वाया, खिलवाया, हंसवाया, वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगली थी आपकी पूर्वकालिक क्रिया। जब एक क्रिया समाप्त हो जाती है, दूसरी क्रिया आरंभ हो जाती है, पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि जैसे इस क्रिया के अंत में कर या करके जुड़ा रहता है। जैसे राम दूध पीकर सो गया, पीकर, कर जुड़ा मिलेगा या करके जुड़ा मिलेगा। पीकर, खाकर, नहाकर, हंसकर,
खेलकर, दौड़कर, ये कौन सी क्रिया हो गई? पूर्व काल। अगली थी आपकी नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। शब्द बताए मैंने, समान शब्द, महक महकाना, लज्जा लजाना, रंग रंगाना, खिलखिलाना, हंस हंसाना, ये कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया। अगली है आपकी सजातीय क्रिया। कर्म और क्रिया से बनने वाली क्रिया को सजातीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, कौन सी? लड़ाई लड़ी, चढ़ाई चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, कौन सी क्रिया होंगी? सजातीय। अब आगे है आपकी काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। अब आप जानते हो वर्तमान काल कौन सा होता है? ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्तमान काल है। भूतकाल था, थी, थे, है, था, थी, थे, और बताओ, गया, गई, गए, भूतकाल में ही आता है। भविष्य काल में गा, गे, गे, जैसे महेश कल जयपुर जाएगा, समझ गए कि नहीं? तो ये भविष्य काल है। ये काल के आधार पर तीन है, वर्तमान कालिक, भूतकालिक और भविष्यकालिक। फिर मैंने आपको बताया क्रियापद परिचय बनाने के 5 नियम है। क्रिया का भेद, क्रिया का लिंग, क्रिया का वचन,